अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1385वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, क़ारी उस्मान साहब मंसूर पूरी रहमतुल्लाहि अलैह साबिक़ कारगुज़ार मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद व साबिक़ सदर जमीयत उलमाए हिंद, गुज़िश्ता दिनों जिनका विसाल हो गया, तो कल हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब उनके घर पे ताज़ियत के लिए तशरीफ़ ले गए थे और हज़रत जी ने उनके जो फ़र्जंदान हैं मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मंसूर पूरी और मुफ्ती मोहम्मद अफ़्फ़ान साहब मंसूर पूरी, दोनों से भी मुलाकात की और उन दोनों से मुलाकात के बाद ताज़ियत पेश करने के बाद हमारे हज़रत जी हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम सदर जमीयत उलमाए हिंद व सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद के घर भी तशरीफ़ ले गए हज़रत की मुलाकात के लिए। और दावत के काम की जो कारगुजारी है हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी ने दरियाफ़्त की, तो हज़रत जी मौलाना साद साहब ने आपके सामने कुछ कारगुजारी भी रखी, इसलिए कि हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी वो दावत के काम के सरपरस्तों में से है। और बारहा हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब ख़ुद ये फरमा चुके हैं कि भाई देवबंद जो है हमारा काम तो उसी की ताबेदारी में है, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। इसलिए जो मुअतबर ज़राए से हमारे पास में इत्तला पहुँची है उसके मुताबिक ये है कि हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी से जो आपकी गुफ्तगू हुई उसमें मुल्क और बैरून मुल्क में मौजूदा वक्त में, यानी ये कोरोना वायरस के ज़माने में दावत का काम किस तरीक़े से चल रहा है, तो तमाम अहवाल हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी ने मालूम किए और फ़िक्रमंदी का इजहार भी फरमाया। जिस तरह से जो है यानी प्लेन्स वग़ैरह सब कुछ बंद है और पूरी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं उसके बावजूद माशाअल्लाह जो मुखलिसीन हैं वो एकसुई के साथ अपने काम में लगे हुए हैं, क़ुरबानियाँ दे रहे हैं। अल्लाह उनकी क़ुरबानियों को बेइंतहा कबूल फ़रमाई। उसके बाद हमारे हज़रत जी हज़रत मौलाना सैयद महमूद साहब मदनी क़ाइदे जमीयत उलमाए हिंद, उनसे भी मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए। और हज़रत मौलाना महमूद साहब मदनी के जो बेटे हैं जनाब मौलवी मुआज़ साहब, ये पूरे सफ़र के दरमियान में हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब के साथ में ही थे। आखिर में मकबरा कासमिया वहाँ पे भी आप तशरीफ़ ले गए। हज़रत क़ारी उस्मान साहब मरहूम और दीगर जो हज़रात वहाँ पे मदफून हैं उन तमाम के लिए आपने ईसाल सवाब भी फ़रमाया। तो ये हमारे हज़रत जी के देवबंद के सफ़र की मुकम्मल कारगुजारी है। अब हम इस कारगुजारी को थोड़ा सा और तफसील के साथ में बयान करते हैं। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोग जो हज़रत जी और दारुल उलूम देवबंद के एक दूसरे के मुखालिफ होने की अफवाहें, ख़बरें, बातें सोशल मीडिया के ऊपर चलाते रहते हैं और उम्मत के आम लोगों को जो गलत फ़हमी में मुब्तला करते हैं, ये उनके मुंह पे ज़बरदस्त तमाचा है, ये उनके मुंह पे एक चांटा है, ये उनके मुंह पे एक जूता है। जो लोग ये कहते हैं कि दारुल उलूम हज़रत जी मौलाना साद साहब के ख़िलाफ़ या मरकज़ निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़ है, ये बात सरासर झूठ है, ये बात सरासर गलत है। मैं समझता हूँ ये वो मफाद परस्त, अगराज़ परस्त लोग जो हमारे गलियों में रहते हैं, मोहल्लों में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, वो ऊपर के लेवल पे, यानी अभी भी गुज़िश्ता दिनों में भी जो बैरून के काम करने वाले साथी थे उनके सारे मुक़द्दमात हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी ने ही लड़े हैं। हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी की ही जो सई थी, जो कोशिश थी बैरून के साथियों के लिए, आप 24 घंटे उन कोशिशों में लगे रहे और उसके बाद भी आपका बारहा निज़ामुद्दीन सफ़र भी हुआ, हज़रत जी मौलाना साद साहब से आप मुलाकात भी करते रहे। इसी तरह से जो दरमियान में एक वक्फ़ा जो गुज़रा है, जमीयत के ऑफ़िस में ही दावत का काम चलता रहा और उसके बाद अभी भी हज़रत जी मौलाना साद साहब जो है देवबंद तशरीफ़ ले गए। देवबंद के हमारे तमाम अकाबिर से आपने मुलाकात की, हज़रत मौलाना अरशद साहब से आप मिले, हज़रत मौलाना महमूद साहब मदनी से आप मिले, देवबंद के और भी जो दीगर अकाबिर थे आपकी उनसे मुलाकातें हुई। लेकिन ये हमारे गली मोहल्लों में जो शर और फितना फैलाने वाले लोग हैं
जो उम्मत को गुमराह करते हैं, उम्मत को ख़ास तौर पे ये बोलकर गुमराह करते हैं कि दारुल उलूम मरकज़ के साथ में नहीं है, दारुल उलूम मौलाना साद साहब के मुखालिफत में हैं। ये वो ख़ुद गर्ज़ और मफाद परस्त लोग हैं जिनको लालच दिए हुए हैं, तेरे को ये गली का ज़िम्मेदार बना देंगे, तुझे वो एरिया का ज़िम्मेदार बना देंगे, तुझे वो फलाने एरिया का अकाबिर बना देंगे। ये लालची लोग हैं, लालची, ज़िम्मेदार बनने के लालच में, एरिया का अकाबिर बनने के लालच में और हल्के का अकाबिर बनने के लालच में लालची लोग। ये लोग तो वो है जो फ़ज़ाइल सदक़ात में हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा है ना कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए, दोस्ती नहीं करना चाहिए। उनमें से ये ऐसे लोग भी हैं जो अपने अग़राज़ के लिए, अपने मफादात के लिए हज़रत जी मौलाना साद साहब के ख़िलाफ़ गलत फ़हमियाँ फैलाने वाले और दारुल उलूम को उनका मुखालिफ बताने वाले, ये तो वो लोग हैं यार। अगर इनको कहीं पे पता चले कि एक प्लेट बिरयानी मिलने वाली है तो मैं समझता हूँ उसके लिए अपना ईमान बेचने को भी ये नहीं डरेंगे। उसके लिए अपना ज़मीर और ईमान, एक कटोरा सालन और एक रोटी, और अगर पता चले कहीं पे 2 रोटी मिल रही है तो उसके लिए किसी का कत्ल करने को भी नहीं डरेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए, क्योंकि ये तो अपने अग़राज़ के ग़ुलाम हैं, ये अपने मफादात के ग़ुलाम हैं, ये जो उम्मत को गुमराह करने वाले, उम्मत में तोड़ पैदा करने वाले और उम्मत में इस तरह की गलत फहमियाँ फैलाने वाले। क्योंकि मैं ख़ास तौर पे उन लोगों के भी लिए ये बात बोल रहा हूँ जो दुनिया भर के अंदर लोग हैं, दुनिया भर के अंदर, और जिन लोगों को ये गलत फहमी पहुँचाई जाती है कि दारुल उलूम हज़रत जी के ख़िलाफ़ है, वो तमाम लोग कान खोल कर सुन ले कि कल हमारे हज़रत जी देवबंद तशरीफ़ ले गए, दारुल उलूम के असातिज़ा से मुलाकात की, हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी से मुलाकात की, हज़रत मौलाना महमूद साहब मदनी से मुलाकात की, मरहूम कारी उस्मान साहब के अहलो अयाल से आपने जो है मुलाकात की, ताज़ियत पेश की। यह है हमारे हज़रत जी और हज़रत जी का दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक़। और मैं इसको इंग्लिश में भी बोलना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जिन लोगों को उर्दू नहीं समझती है, ख़ास उनके लिए मैं ये इत्तला देना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर्किंग फॉर दावा with Markaz Nizamuddin. So today I am going to speak about it. Yesterday our Hazrat Ji Maulana Saad Sahab Damat Barakatuhum, he travelled to Deoband and he made there to relatives of Qari Muhammad Usman Sahab Mansoor Puri. He has expired before some days. So our Hazrat Ji made to them relatives and expressed his condolence with them. And then our Hazrat Ji made to principal of Darul Uloom Deoband and president of Jamiyat Ulama-e Hind Hazrat Maulana Sayyid Arshad Sahab Madani, and our Hazrat Ji Maulana Saad Sahab explained him about dawa work, how dawa work is going on nowadays in all over the world, in all countries. So Hazrat Maulana Arshad Sahab Madani, he has given his dua for our Hazrat Ji Maulana Saad Sahab and for dawa work. And then our Hazrat Ji made to Hazrat Maulana Sayyid Mahmud Sahab Madani and Maulana Mahmud Sahab Madani's son Maulana Muaz. He was continuously in all journey with our Hazrat Ji Maulana Saad Sahab with a rahbar, with a guide. So this is Karguzari of our Hazrat Ji Maulana Saad Sahab's Deoband journey. So I just wanted to explain some people spreading rumors about it. Deoband is not in favor of our Hazrat Ji. This is 100% false. Deoband is completely with our Hazrat Ji Maulana Saad Sahab and with Dawah work and with Markaz Nizamuddin. All of Akabirine Deoband, Hazrat Maulana Sayyid Arshad Sahab Madani, Hazrat Maulana Mahmud Sahab Madani and other Akabirs also, they all of with Dawa, with Markaz Nizamuddin, with Hazrat Ji Maulana Saad Sahab. Some cheap people, we can call them in Indian language one biryani plate people. Those peoples spreading rumors in gully, mohalla, in street and in
villages and in small areas. No. Darul Uloom is not in favor of Hazrat Ji Maulana Saad Sahab and not in favor of Markaz Nizamuddin. So they are liars. They are liars. They are kazzab. They are kazzab. So today I just wanted to explain to all of our brothers and sisters. They are connected with Markaz Nizamuddin and connected with Dawah work. Alhamdulillah. Darul Uloom Deoband's Akabirs, all of with Markaz Nizamuddin, with our Hazrat Ji Maulana Saad Sahab. Alhamdulillah. तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे ये मैसेज इंग्लिश में भी देना था ताकि वो लोग जिन लोगों को इस गलत फहमी में रखा जाता है उन तक भी ये मैसेज पहुंच जाए कि माशाअल्लाह हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब और दारुल उलूम के अकाबिर के एकदम फ्रेंडली रिलेशंस है। हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी वो बार बार जो है मरकज़ तशरीफ़ ले जाते हैं, हज़रत जी मौलाना साद साहब से उनकी मुलाकात होती है। ऐसे ही जब ज़रूरत पड़ती है और वक्तन फ़वक्तन हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब भी जो है देवबंद तशरीफ़ ले जाते हैं, अकाबिर देवबंद से मुलाकात करते हैं। हज़रत मौलाना अरशद साहब से जो आप अभी मिले, तो इसके लिए गलियों में, मोहल्लों में, बस्तियों में रहने वाले तमाम लोग ये बातें मेरी कान खोल के सुने और वो जो लोग हैं उनसे सावधान रहे, उनसे होशियार रहे, उनसे चौकन्ना रहे, जो अपने अगराज के लिए, अपने मफादात के लिए उम्मत में तोड़ पैदा करने वाले हैं। जो भी तोड़ की बात करे वो यहूदियों का एजेंट है। जो भी तोड़ की बात करे वो यहूदियों का एजेंट है। जो भी तोड़ की बात करे वो यहूदियों का एजेंट है। एक प्लेट बिरयानी में वो अपना ईमान बेच सकता है, याद रखो। तो उसको लालच दे दिया गया, तुझे एरिया का ज़िम्मेदार और हलके का ज़िम्मेदार बना देंगे, उसके लिए उम्मत को तोड़ना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। अल्लाह ऐसे फितनों से हमारी हिफाजत फरमाई और मरकज़ निज़ामुद्दीन के साथ जुड़कर उसी की तरतीब पे आखिरी सांस तक दावत की इस मुबारक मेहनत को करने वाला बनाए और अल्लाह दारुल उलूम देवबंद के भी दरो दीवार की हिफाजत फरमाए और दुश्मनों के शुरूर व फुतून से उसको महफूज रखे। और हमारे अकाबिर देवबंद भी जो है हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी, हज़रत मौलाना महमूद साहब मदनी, अल्लाह ताला तमाम शुरूर व फुतून से इनको भी महफूज रखे और इनकी उम्रों में बरकत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।